हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आकृति दिया गया है जो कि इस प्रकार है। एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है और एक्स वाई जो है स्पर्श बिंदु P पर एक्स वाई स्पर्श रेखा है और एक्स डैश वाई डैश जो है वो भी स्पर्श रेखा है बिंदु क्यूब पे, स्पर्श बिंदु क्यूब। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, स्पर्श रेखा C पर स्पर्श रेखा AB, स्पर्श रेखा AB यानी एक और स्पर्श रेखा है AB जो स्पर्श बिंदु C पर है। तो AB XY को A तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए, जो X और Y स्पर्श रेखा है ना, और AB इस पे स्पर्श करता है, प्रतिच्छेद करता है, और AB स्पर्श रेखा X डैश Y डैश स्पर्श रेखा पर B बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो दिया गया उसे हम लिखेंगे, ठीक है। उससे जो क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है मैं उसे लिखी हूँ, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। देखिए क्या करेंगे, हमें AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम एक रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या, बस O से C को मिलाया, ठीक है। O से C को एक, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो बस त्रिज्या एक ड्रॉ करना है। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर बन रहा है। तो हम POA और ट्रायंगल AOC में चलते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ जब हो जाएगा तो एंगल ये इक्वल टू ये हो जाएगा ना। फिर सिमिलरली उसी प्रकार ये भी उसी तरह का दिख रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक डायमीटर है, यानी वृत्त का एक व्यास है P क्यूब वृत्त का व्यास दिख रहा है। तो व्यास, और ये एक स्ट्रेट लाइन भी है। तो स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है ना। तो एंगल PO क्यूब इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। तो जब ये एंगल इसके इक्वल में होगा, ये एंगल इसके इक्वल में होगा, तो PO क्यूब इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BO क्यूब इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको पता है कि इस एंगल इक्वल है दोनों को। तो ये 2 और कोई भी एंगल आप चाहे POA ले लें चाहे AOC ले लें, लेकिन हमको AOB प्रूफ करना है तो एंगल AOC ले लेंगे। तो 2AOC एंगल आ जाएगा। आप इमेज कीजिए, फिर मैं वैसे रिटर्न में बताऊंगी ही। और फिर यहाँ पे इसमें देखिए 2 एंगल COB आ जाएगा। तो 2 को कॉमन कर लेंगे और एंगल ये और एंगल A प्लस में हो जाएगा और इक्वल टू 180। तो एंगल इतना प्लस एंगल इतना इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल इतना प्लस इतना को हम AOB लिख सकते हैं ना। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो गया ना, आसान है ना। तो देखिए रचना क्या करना है, O से C को मिलाया, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो दिया गया है बुक में वही मैं लिखी हूँ और सिद्ध जो करना है वही लिखी हूँ। अब प्रमाण ट्रायंगल POA और POC में, ट्रायंगल POA और ट्रायंगल AOC में, ठीक है। देखिए एंगल OP इज इक्वल टू OC इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो लिख देते हैं
OP इक्वल टू OC, वृत्त की त्रिज्याएं कंप्लीट। फिर उसके बाद देखिए, अब आप देखे हैं प्रमेय 10.2 में कि जब किसी बाह्य बिंदु से किसी स्पर्श रेखा पर खींचा गया लाइन वो दोनों इक्वल होता है। मतलब कि ये बाह्य बिंदु है और यहाँ से एक स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लाइन यहाँ से यहाँ खींचा, यहाँ से यहाँ, दोनों की लाइन क्या होती है, दोनों की दूरी सेम होती है। ये आपको पता है ना, 10.2 प्रमेय में है कि किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा क्या होती है, दोनों समान होती है। आपको पता है कि किसी भी स्पर्श बिंदु पे जब परपेंडिकुलर डाला जाता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ओपी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल C, एंगल P इज इक्वल टू एंगल C। चूंकि क्या था, OP परपेंडिकुलर XY एवं OC परपेंडिकुलर X डैश Y डैश, पता है। चलिए, एक साइड मिल गया, एंगल मिल गया। अब यहाँ पे आपको पता है, प्रमेय को याद कीजिए, 10.2 प्रमेय को याद कीजिए कि किसी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा की दूरी समान होती है। खींची गई रेखा समान होती है, यानी कि ये बाह्य बिंदु है और ये स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु। किसी बाह्य बिंदु पे से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, दो स्पर्श रेखा है, तो इसकी दूरी इक्वल होती है, पता है ना आपको। ये तो AC इक्वल टू AP होगा ना। चलिए, AP इक्वल टू AP इज इक्वल टू AC क्या, प्रमेय 10.2 से 10.2 से। तो देखिए, सारा इक्वल हो गया तो साइड एंगल साइन से कॉन्ग्रेंट हो गया। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल में हो गया तो कॉन्ग्रेंट हो गया, इसलिए ट्रायंगल POA इक्वल टू ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रेंट, ठीक है। POA इक्वल टू AOC हो गया। तो जब ये इक्वल में हो गया तो एंगल POA इक्वल टू एंगल AOC हो जाएगा ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। देखिए, जब ये ट्रायंगल इसके इक्वल में हो गया तो ये एंगल इसके एंगल के इक्वल में हो जाएगा ना। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब सिमिलरली उसी प्रकार इधर भी करेंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ डायरेक्टली ही, ट्रायंगल COB कॉन्ग्रेंट एंगल BO क्यूब, COB कॉन्ग्रेंट BO क्यूब होगा ना। तो इसलिए एंगल COB इक्वल टू एंगल BO क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि ये वृत्त का व्यास है और एक स्ट्रेट लाइन भी है। तो इस स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब चूंकि PQ वृत्त का व्यास है,
इसलिए एंगल पीओ क्यूब इज इक्वल टू 180 डिग्री। पीओ क्यूब इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल देखिए यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ये प्लस एंगल ये प्लस एंगल ये प्लस एंगल ये हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 180। तो लिखेंगे एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यूब इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइएगा पी ओ ए इज इक्वल टू क्या है, ए ओ सी। तो इसको हम एंगल लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस ये एंगल ए ओ सी। अब प्लस देखिए सी ओ बी यहाँ पे देखिए सी ओ बी और बी ओ क्यूब एक ही इक्वल के हैं, ये एंगल इसके इक्वल के में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी ओ बी प्लस इसके इक्वल में एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। कंप्लीट। फिर देखिए नहीं जब समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 2 एंगल ए ओ सी प्लस ये भी हो जाएगा 2 एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 90 डिग्री आ गया। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए क्या आ गया, क्या प्रूफ आ गया। एंगल ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी यानी ये पूरा वाला एंगल दिख रहा है ना। तो इस पूरे एंगल को हम क्या ए ओ बी लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन दबा कर जाए ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो टू ऑल व्यूअर्स। देखिए अच्छे से देखिए।